चैम्प्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो पहली बात तो आपका टर्म 1 का रिजल्ट आ चुका है. सो आई होप यू गॉट रियली गुड मार्क्स. सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. अगर मार्क्स अच्छे नहीं भी आए हैं, in any case now you have to focus on what is in your control and that is term 2 board exams. जो चीज़ हो गई है, चाहे अच्छी हुई चाहे बुरी हुई, वो हमारे हाथ में अब नहीं है. what we can do is study harder for the upcoming exams. अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसे मेंटेन करने के लिए, और अगर नहीं आए हैं तो एक सर्टन लेवल पर पहुंचने के लिए नाउ यू हैव टू पुट इन एवरीथिंग, योर हार्ट एंड सोल इनटू स्टडिंग. तो मैं इस वीडियो में आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ कि आप किस तरह से अपना प्लान बना सकते हैं. प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस, आपको पता है. ये सिर्फ प्लान ए है, ये ओनली प्लान नहीं है. हर बच्चे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, अपने पढ़ने का तरीका होता है. सो यू ऑफ कोर्स कैन मॉडिफाई दिस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ. जस्ट शेयरिंग विद यू एन आइडिया, एन एग्जाम्पल. सो विषय मैं अगर पहले टाइम टेबल की बात करूं, आप कहते हैं ना कि हम ज़्यादा टाइम पढ़ नहीं सकते, यहाँ इतना तो टाइम होता ही नहीं है. टीचर्स कैसे बोल देते हैं कि 10-11 घंटे पढ़ो, इतना तो टाइम होता ही नहीं है. आई विल टेल यू कैसे हो सकता है. इट इज़ वेरी मच पॉसिबल without द टाइम टेबल बीइंग सो स्ट्रिक्ट कि बस आपकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाए. ऐसा भी टाइम टेबल नहीं है. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और फीजिबल मैं आपके साथ एक टाइम टेबल शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत जल्दी भी उठने को नहीं कह रही हूँ और बहुत लेट तक भी पढ़ने को नहीं कह रही हूँ. वैसे तो मुझे पता है आजकल बच्चे बहुत लेट तक पढ़ते हैं या जल्दी उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, बट मैं एक जनरल सा टाइम टेबल बता रही हूँ. सो 8 AM जैसे आप उठ जाइए सुबह. बहुत जल्दी तो ये नहीं है, आपको पता ही है. 8 to 9 आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए, फ्रेशन अप हो, मे बी यू वांट एक्सरसाइज लिटिल. ठीक है, 9 o'clock आप पढ़ने बैठ जाइए. 9 to 12 की एक अच्छी प्रोडक्टिव शिफ्ट लगा लो पढ़ने की. आई नो कि 3 घंटा कुछ बच्चों के लिए बैठना मुश्किल है स्ट्रेट अवे, तो ऑफ कोर्स बीच में मॉडिफाई करो, 10-10 15-15 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं. तो मैं यहाँ मान रही हूँ कि यहाँ पे आपने, क्योंकि कहते हैं ना दिन की शुरुआत ही अगर हम कर दें अच्छे तरीके से प्रोडक्टिव वे में तो सारा दिन अच्छा ही जाएगा. तो यहाँ पे आपने एक स्टडी शिफ्ट लगा दी है 3 घंटे की. यू फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो. 12 to 12:30 आप डेफिनेटली ब्रेक लीजिए. किसी भी तरह का आप ब्रेक ले सकते हैं. इफ़ यू लाइक टू वॉच अ वीडियो यू कैन डू दैट, मे बी टॉक टू योर पेरेंट्स, कुछ खा लीजिए. टेक टाइम टू गिव योर सेल्फ ब्रेक. फिर 12:30 to 2:30 एक और शिफ्ट लगाइए पढ़ने की, और फिर 2:30 to 3:30 आप अपना लंच करें. अगर आपको हाफ एन आवर की नैप चाहिए आप वो भी ले सकते हैं. ठीक है, देखो इतना ज़्यादा भी मुश्किल मुझे नहीं लगता. देखो आपने आगे चल के CA करनी है, MBA करनी है, IAS के लिए पढ़ना है, तो अभी से ही आदत डालोगे तभी तो वो चीज़ें कर पाओगे. चलो ठीक है, अगर आपको प्योरली एकेडमिक्स में नहीं भी जाना, आपको कुछ अपना करना है, कोई स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है, क्या उसमें आपको मेहनत नहीं करनी होगी? बहुत मेहनत लगती है. अभी से ही थोड़ी आदत डलेगी तभी हो पाएगा ना. देन 3:30 to 5 आप एक बार फिर से पढ़ने बैठ जाइए. अब किस टाइम क्या पढ़ना है वो आप देखिए कि सुबह के टाइम आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा सूटेबल लगता है पढ़ना. दैट ऑफ कोर्स आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं. 5 to 6 टेक अ ब्रेक. अगर आपको वॉक पे जाना है, इवनिंग वॉक, गो फॉर दैट, हैव अ स्नैक, हैव टी, कॉफ़ी, जो भी आपको अच्छा लगता है. देन 6 to 8:30 आप फिर से पढ़ने बैठ जाइए. एक शिफ्ट लगा लीजिए यहाँ पर भी. अच्छा, यहाँ पे मैं मान रही हूँ कि आपको कहीं कोचिंग वगैरह नहीं जाना है. कुछ बच्चों को जाना हो भी सकता है, बट चलो एटलीस्ट ये टाइम टेबल तब फॉलो कर लो जब कोचिंग खत्म हो जाएगी या कोचिंग पे नहीं जाना है. ठीक है, और स्कूल भी तभी जाना है जब प्रैक्टिकल या वाई. वैसे तो नहीं जा रहे हो ना. फिर यहाँ पे अब आप 8:30 to 10 का ब्रेक ले लीजिए, डिनर करिए. इफ़ यू वांट टू वॉच सम TV, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली. ठीक है. देन 10 to 12 फिर से एक बार पढ़ें और स्लीप बाय 12 AM. अब काउंट करें एक बार कितने आपके आवर्स बन रहे हैं यहाँ पे. सो 3 hours हियर, 2 hours हियर, 1.5 hours हियर, 2.5 hours हियर, 2 hours हियर. सो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hours की सेल्फ स्टडी हो रही है यहाँ पे.
11 आवर्स। और मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा रात तक पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, 12 o'clock इज़ फाइन, बहुत ज़्यादा सुबह जल्दी भी नहीं मैंने आपको उठाया। सो मुझे लगता है दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल टाइम टेबल, एटलीस्ट when I was a student I used to follow this, मेरे लिए तो it used to work really nicely। आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा मॉडिफाई करें। चलिए अब देखते हैं कि आप कब क्या पढ़ सकते हैं। आप थोड़ा डेज के अकॉर्डिंग भी अपना टाइम टेबल बनाएं, प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट। तो जैसे आज 20th मार्च है, अगर आप ये वीडियो लेट भी देख रहे हैं तो आप 21st से शुरू कर दीजिए, दैट्स ओके। तो ये मार्च के डेज मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हो सकता है आपके कोई प्रैक्टिकल वाइवा हो, तो देन ऑफ कोर्स यू हैव टू मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू दैट। तो जैसे 11 आवर्स की हमारी सेल्फ स्टडी बन रही है, उसमें से 5 to 6 आवर्स मैं क्योंकि फोकस कर रही हूँ ज़्यादा अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ पे, बट मुझे पता है आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स होगा, फिजिकल एजुकेशन होगा, कंप्यूटर्स, म्यूजिक, एंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश ऑफ कोर्स। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगी कैसे टाइम डिवोट करें, बट मैं चैप्टर वाइज नहीं बता पाऊंगी फॉर दो सब्जेक्ट्स। तो 5 to 6 आवर्स अपने इन तीनों में से कोई अकाउंट्स, इको, बिजनेस स्टडीज, मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे करें। देन बाकी के आप 2-3 आवर्स और सब्जेक्ट पे दीजिए। अगर मैथ्स आपका मेन है, डेफिनेटली आपको मैथ्स को टाइम देना होगा। एंड 1 आवर इफ यू वांट वेराइटी, कि मुझे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एक दिन में, तो 1 आवर आप यहाँ पे बिजनेस स्टडीज को दे सकते हैं, इंग्लिश को दे सकते हैं, जो भी आपका वीक पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है ये सिर्फ, जैसे 2 दिन आप सिर्फ रिटायरमेंट को दे दीजिए, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इन एंड आउट की 2 दिन मुझे सिर्फ रिटायरमेंट करना है अकाउंट्स में, सारा कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। फिर 2 दिन आप डेथ ऑफ अ पार्टनर को दे दीजिए। वैसे डेथ के लिए 2 दिन ज्यादा है, बट चलो ठीक है, फर्स्ट रिविजन है, 2 दिन दे दो, इन एंड आउट सारे कॉन्सेप्ट्स कर लो। डेथ के साथ वैसे यहाँ पे आप कंपैरेटिव कॉमन साइज को एक छोटा सा चैप्टर तो कर सकते हैं। 2 दिन आप डिसोल्यूशन को दे दो पूरा अच्छे से, इन एंड आउट विद द एंट्रीज, विद द प्रेपरेशन ऑफ रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये हो सकता है। देन आप 2 दिन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को दे दीजिए, इजिली कर सकते हो, इतने ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में भी। फिर जैसे 2 दिन आप कैश फ्लो स्टेटमेंट और पूरे 2 दिन आप एनपीओ। जब आपको लग रहा है कि मुझसे 2 दिन में नहीं हुआ तो थोड़ा सा 1 दिन एक्स्ट्रा दे दो, ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये जैसे आपने अकाउंट्स कर लिया, यहाँ पे आपने ज्यादा अकाउंट्स किया है, मैथ्स को मे बी इफ यू हैव तो उसको टाइम दे रहे हैं, और 1 घंटा जैसे बिजनेस स्टडीज का कोई बड़ा चैप्टर है जो आपको एक साथ करना डिफिकल्ट लगता है, उसको पार्ट्स में कर लो, हर रोज थोड़ा थोड़ा कर लो, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, वो आप यहाँ पे टाइम दे सकते हैं, ताकि साथ साथ आपका थोड़ा थोड़ा बिजनेस स्टडीज भी होता रहे। अब जैसे अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो गया, अब आप इकोनॉमिक्स पे प्राइमरीली फोकस करें। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अप्रैल फर्स्ट 10 डेज, पहले 3 दिन जैसे आप सिर्फ नेशनल इनकम पे फोकस करें, नेशनल इनकम वाले यूनिट पे आराम से कर सकते हैं। यही 5 to 6 आवर्स आप करें, एंड देन बाकी जैसे मैंने आपको बताया कुछ टाइम मैथ्स को, बिजनेस स्टडीज को आप दे सकते हैं। देन 3 दिन आप पूरा ASAD को दे दीजिए, 3 चैप्टर्स हैं, 3 दिन में आराम से कर सकते हैं। फिर इंडियन इको के एक एक चैप्टर पे पूरा एक एक दिन, जैसे 6 to 7 आवर्स भी अगर लगाने पड़े तो हो सकता है, जैसे एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंगली उसको थोड़ा चेंज करें। ओके, अब यहाँ 10th of April तक देखो, आपने बिजनेस स्टडीज पे भी हर रोज 1 अगर आवर दिया है, तो टोटल 22 आवर्स आप दे चुके हो बिजनेस स्टडीज को। तो आपके 22 आवर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लिया होगा आपने, या एक और कोई डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कुछ मतलब बिजनेस स्टडीज का भी आपने अच्छे से कुछ अच्छा पोर्शन तो कर लिया होगा। अब हम आते हैं बिजनेस स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करें। तो ये आप अप्रैल के 5 दिन पूरा अच्छे से बिजनेस का कर लो।
पहले भी 22 आवर्स दिए, यहाँ पे भी पूरे 5 दिन आप अच्छे से बिजनेस स्टडीज का कर सकते हैं खत्म। अब हमारी यहाँ से सेकेंड रिविजन शुरू हो जाती है। ये एक बार मैंने सारा कर लिया, इन एंड आउट सब कुछ हो गया अच्छे से। फिर 16, 17, 18, 19, 20 जैसे 5 दिन में आप पूरा एक बार फिर से अकाउंट्स रिवाइज कर लो। अब थोड़ा ऑब्वियसली लर्निंग कर्व है ना, पहले हमने 11 दिन दिए अकाउंट्स को पूरा, अब हम 5 डेज में उसको एक बार कर सकते हैं। फिर 21, 22, 23, 24, 25 इसमें पूरा आप इको की सेकेंड रिविजन कर लो, कर सकते हो। फिर 26, 27, 28, 29, 30 ये आप अपने अदर सब्जेक्ट्स के लिए रखो पूरा टाइम, मतलब मेजर टाइम ऑफ द डे। अगर देखो मैथ्स है मेन तो उसको तो टाइम देना पड़ता है, यू नो दैट, तो अदर सब्जेक्ट्स के लिए टाइम रखें यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी 2 रिविजन्स हो गई हैं। अब आपके कुछ बच्चों के तो यहाँ से पेपर स्टार्ट हो गए हैं 26 अप्रैल से, बट अगर मैं मान लूँ कि चलो आपका पहला पेपर इंग्लिश का ही है 13 मई को, क्योंकि आई हैव टू टेक अ लॉट ऑफ अजम्पशंस ना, एवरीवन हैज देयर ओन रिक्वायरमेंट। ओके, तो अब अगर फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश का है तो पहले यहाँ पे आप कुछ 7-8 डेज क्या करें कि आप सैम्पल पेपर टाइम बाउंड तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व करें, जैसे 2-2 घंटे के आप दिन में एक अकाउंट्स का कर सकते हैं, एक बिजनेस का, एक इको का, 6 आवर्स ही हुए। सैम्पल पेपर करें टाइम बाउंड तरीके से और अपना रिविजन करें, थियोरी पार्ट स्ट्रॉन्ग करें, यहाँ पे भी आपके पास अच्छा टाइम है। फिर से यहाँ पे अब आपकी थर्ड रिविजन हो रही है, थर्ड रिविजन हो रही है। ठीक है, अब 13 को अगर आपका इंग्लिश का पेपर है तो 9-10 से तो पढ़ना स्टार्ट कर ही दोगे उसके लिए, देन 9th ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश। और बीच बीच में प्रेपरेटरी ऑफ भी है, वहां पे आपकी 4th रिविजन हो जाएगी। सो दिस इज लाइक अ टेंटेटिव प्लान, जिस तरह से आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जैसे आप अकाउंट्स के लिए पढ़ रहे हैं, सैम्पल पेपर जो है आपका उसको थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ें। जैसे रिटायरमेंट से आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो एक बड़ा क्वेश्चन, एक छोटा 2 मार्क का क्वेश्चन, डेथ में से एक 3 मार्क का क्वेश्चन, कॉमन साइज में से 3 मार्क का क्वेश्चन, डिसोल्यूशन में से एक 5 मार्क का क्वेश्चन जो ऑप्शन में हो सकता है रिटायरमेंट के साथ, और एक 2 मार्क का कोई थियोरी क्वेश्चन, इशू ऑफ डिबेंचर्स में से 8 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 मार्क का और एक 3 मार्क का, तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अब आप वाइवा के अकॉर्डिंग डेट्स अपना स्टडी डेट्स को मॉडिफाई करें। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप वाइवा के टाइम भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी आपका 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन, 2 मार्क का थियोरी क्वेश्चन। एनपीओ पे यस अच्छा टाइम लगाएं, यहाँ पे भी आपका 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो थोड़ा सैम्पल पेपर को ध्यान में रख के अपना सेल्फ स्टडी करें। देखिए वैसे आप कितनी भी कोचिंग ले लें, कितनी भी गाइडेंस ले लें किसी भी टीचर से, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा पूरा फोकस यहाँ सेल्फ स्टडी पे ही रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ एज अ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स आई वाज ऑलवेज वेरी स्टूडियस, ऑलवेज वेरी एकेडमिकली इंक्लाइंड, बट लास्ट का जो टाइम होता था 1-2 मंथ्स में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करती थी, और वही ऐसा टाइम होता था जो मेरी परफॉर्मेंस को 90 से 97-98% पे लेकर जाता था। ऑफ कोर्स हर बच्चे का अपना है, कोई 70 पे है तो वो इस टाइम को अच्छे से यूज करके 90 तक पहुंच सकता है, इट इज पॉसिबल, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आपने अपना पूरा हार्ट एंड सोल लगाना है, पूरी मेहनत करनी है, अपनी तरफ से कोई कमी ना रह जाए, बाकी तो फिर हमें भगवान पे छोड़ना ही पड़ता है। एटलीस्ट हम अपनी तरफ से अपना पूरा दें, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस कि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। हाँ, ऐसा होता है कई बार हमारी मेहनत हमें इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं देती, बट दैट गेट्स स्टोर्ड, भगवान भी उसका हिसाब रखते हैं कि इस बच्चे ने या इस पर्सन ने इतनी मेहनत की है, इसका फल मुझे देना है उसको, आज नहीं तो कल। तो हैव दैट फेथ दैट इफ यू आर पुटिंग इन सो मच एफर्ट तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप 100 वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, स्ट्रैटेजी प्लान, इट विल नॉट हेल्प यू, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, इनफैक्ट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड।
एक प्लान बनाएं, अपने अकॉर्डिंग प्लान बनाएं और उसको फॉलो करें, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ हमेशा फॉर योर हेल्प।